जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सरगम आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और संगत जी, जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। गुरु जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। तो इसीलिए सत्संग को ध्यान से सुनना है, अंत तक सुनना है, पूरा सुनना है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं सरगम आंटी का सत्संग। बहुत ही प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है, अंत तक सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम सरगम है और ये बहुत बड़ा शुक्राना मैं गुरु जी का कर रही हूँ इस सत्संग के माध्यम से कि गुरु जी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार मेरे बच्चे को बचाया, उसको ब्लेस किया, नया जीवन दान बख्शा। और संगत जी, उन बुरे लोगों से मेरे बच्चे को दूर किया जो मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते थे। संगत जी, मुझे करीबन 8 साल से कोई संतान नहीं थी और 8 साल पहले ही मुझे गुरु जी के बारे में पता चला था। गुरु जी के दरबार में जाती थी और गुरु जी से बस यही अरदास करती थी कि गुरु जी, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए और किस लिए मैं आपके दरबार आती हूँ। मुझे गुरु जी ये भी पता है कि आपके दरबार में मांगते नहीं हैं, सिर्फ आपको मानते हैं। लेकिन गुरु जी, मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, इसलिए मुझे आपसे मांगना पड़ रहा है। संगत जी, गुरु जी ने ये खुशी मुझे बख्शी और संगत जी, 8 साल बाद मुझे बेटा हुआ, पहला बेटा हुआ। संगत जी, जब बेटा हुआ तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को तो खुशी हो जाती है और कुछ लोगों को दुख पैदा हो जाता है। तो संगत जी, जो कुछ अपने खास करीबी लोग थे उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पैदा हो गया, जलन पैदा हो गया। 8 साल से मुझे कोई संतान नहीं थी, उस रीज़न से सब खुश थे, सब हैप्पी थे कि संगत जी मुझे कोई संतान नहीं है। लेकिन जब मुझे एक बेटा हुआ 8 साल बाद, तो संगत जी कुछ ऐसे अपने लोग जिनके सच में रंग निकल के सामने आए। संगत जी, मेरी खुद की जेठानी को बहुत जलन उस टाइम मेरे बच्चे से हुई और संगत जी, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बार मेरे बच्चे को मुझसे छीनने की कोशिश करी। संगत जी, जब मेरा बेटा छोटा था तब से ही संगत जी उन्होंने कुछ ऐसी तंत्र विद्या, जादू विद्या कराई कि संगत जी मेरा बच्चा बहुत छोटेपन से बीमार रहना शुरू हो गया। संगत जी, मैं पूरे पूरे दिन हॉस्पिटल में बैठी रहती थी, हॉस्पिटल में रहती थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि वो बच्चा नहीं बचा। पहला जो मेरा बेबी था वो नहीं बचा। मैं गुरु जी से फिर से एक बार फिर प्रार्थना करने लगी और गुरु जी को यही प्रे करती है कि गुरु जी, ऐसा कौन सा मेरे से अपराध हुआ। जब तक संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि मेरे कुछ अपने करीबी लोग इस चीज़ से जल रहे हैं और ऐसा उन्होंने मेरे बच्चे के साथ किया है, जिसमें मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ भी शामिल थे। और संगत जी, फर्स्ट बेबी जो मेरा 8 साल बाद हुआ वो नहीं रहा। उसके बाद संगत जी मैं बहुत टेंशन, बहुत परेशान थी। संगत जी, उसके बाद फिर गुरु जी ने मेरी सुनी। जब मेरा बच्चा पहली बार चला बसा तो मैं अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल पाई, बहुत मुश्किल से। कि एक तो लाइफ में खुशी आई थी वो भी चली गई, पता नहीं किसकी इतनी बुरी नज़र मेरे
बच्चे को लगी कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसके बाद संगत जी दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई, दूसरी बार फिर गुरुजी महाराज ने मेरी झोली भरी और दूसरी बार मेरे को जब बेबी हुआ संगत जी, तब भी इन लोगों ने संगत जी ऐसा ही करने का विचार किया संगत जी। लेकिन इस बार गुरुजी ने उसको बचाया संगत जी। गुरुजी मुझे बार बार हिंट देते रहे, बार बार मुझे सत्संग के माध्यम से बताते रहे कि कोई तेरे बच्चे के पीछे पड़ रहा है, कोई तेरे बच्चे को छीनना चाहता है। और संगत जी गुरुजी जैसे जैसे मुझे जो जो चीज़ें जो जो हिंट देते गए, उस हिंट को संगत जी मैं फॉलो करती गई और इस तरीके से मेरा बच्चा जो है संगत जी पहली बार ऐसे बचा जब मैंने अपने बच्चे को देना लोगों को बंद कर दिया। जैसे जैसे गुरुजी मुझे सत्संग के माध्यम से मैसेज देते थे और फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बताते थे, तो संगत जी वही मैं करती थी। तो संगत जी उस समय जब मेरा बच्चा हुआ था तो फेस्टिवल चल रहे थे, बहुत सारे फेस्टिवल थे मुझे याद है। तो उस दौरान संगत जी हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और जो मेरी जेठानी थी उनकी 2 बेटी-बेटी थी और ये मुझे सेकंड बेटा हुआ था, फर्स्ट बेटा मेरा नहीं रहा था। तो उसके बाद संगत जी मैं सिर्फ़ गुरुजी के दरबार उसको लेके जाती थी, कहीं भी नहीं लेके जाती थी। तो मेरी जो मदर इन लॉ हैं, उन्होंने मेरे बेटे के गले में एक काला कलर का डोरा और संगत जी वो लाके उसको पहना दिया। अब संगत जी जब से वो काला डोरा मेरे बेटे के गले में डला और उसके बाद संगत जी वो फिर बीमार पड़ने लग गया और संगत जी वो फिर बीमार पड़ने लग गया। मैं फिर से वही टेंशन में। अब मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब फिर आपको सँभालना है, क्या हो रहा है आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि वही कंडीशन संगत जी जो पहले बच्चे के साथ हुई थी, उल्टियाँ, दस्त हो जाना और संगत जी फ़ीवर ना उतरना, वही सेम वही। और संगत जी नाम डॉक्टर इस बीमारी को डायरिया कहते थे। संगत जी डायरिया ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले बच्चे को हो गया, दूसरे बच्चे को भी हो रहा है और जबकि मैं सारी दवाइयाँ भी खिला रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से ज़िद करने लग गई कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बट मेरे हस्बैंड जो थे वो मेरी सुनने को तैयार नहीं थे। तो संगत जी उसके बाद फेस्टिवल का टाइम था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे आप कहीं और रखो, मुझे अपना बच्चा नहीं खोना है इस बार। तो संगत जी उस समय मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती थी अपने हस्बैंड को कि ऐसे-ऐसे आपकी फैमिली मेरे बच्चे के साथ कर रही है। क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे को जो मेरी मदर इन लॉ थी, मेरी जेठानी थी, उसको हमेशा अक्सर काली गुड़िया ला के देना, मतलब हर चीज़ काली-काली और संगत जी कुछ भी खिला रहे हैं, तो वो ऐसे खिलाते थे जाने पता नहीं, मतलब अजीब तरीके से संगत जी इस तरीके से जबकि वो अपने राइट हाथ से मतलब सही सीधे हाथ से खाते थे, बट मेरे बच्चे को उल्टे हाथ से खिलाते थे और पता नहीं क्या पानी पिलाना, मैं नहीं जानती संगत जी, मैं इन सब के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन जो मेरे बच्चे के साथ हो रहा था वो गुरुजी ज़रूर जानते थे और सारा हिंट गुरुजी महाराज मुझे दिए जा रहे थे। फिर उसके बाद संगत जी मेरे को फिर से मेरा बच्चा वही कंडीशन में लगा, तो मैं अपने बच्चे को लेके संगत जी अपने मायके आ गई। तो मायके संगत जी मैं 3-4 महीने रही, 3-4 महीने का मेरा बच्चा हुआ और वापस से मैं अपने ससुराल आई। तो संगत जी गुरुजी के मैसेज फिर से मुझे आने शुरू हुए कि कुछ तेरे अपने हैं, करीबी हैं जो तेरे बच्चे का बुरा करना चाहते हैं, तेरे बच्चे के साथ बुरा हो रहा है। तो संगत जी मैं जैसे-जैसे गुरुजी मुझे हिंट देते थे, समझाते थे, मैं उसी को फ़ॉलो करती थी। अब हुआ क्या संगत जी, 6 महीने का मेरा बेबी हो गया और 6 महीने बाद संगत जी हमारे यहाँ पे बाल उतरवाए जाते हैं, वो भी गढ़गंगा में। तो संगत जी बाल उतरवाने का दिन फिक्स हुआ, किस दिन जाएँगे। अब संगत जी उससे पहले ही गुरुजी का एक हिंट आता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे नाल सी और तू अपने बच्चे को बाल उतरवाने जा। तो संगत जी मैं अपने बच्चे के बाल उतरवाने गई, मैं, मेरे हस्बैंड, जेठानी और सब कोई गया था। और संगत जी गुरुजी ने मुझे उस टाइम ये भी बताया कि कोई तेरा अपना ही है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है और तेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो तेरी सारी खुशियां छीनना चाहता है। अब संगत जी क्या हुआ कि जब बाल उतरवाने हम गढ़गंगा गए, तो संगत जी जेठानी घर में बड़ी थी, तो जेठानी के हाथ में पंडित जी ने मेरे बेटे को दिया बाल उतरवाने की जो रस्म थी
वो पूरी करी। और संगत जी उन्होंने जेठानी को बाल सिराने के लिए दिए। और संगत जी जब बाल सिराने वो गई तो उन्होंने वो थोड़े से बाल बचा लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको 2 बेटी थी। और संगत जी उसके बाद डॉक्टर्स ने क्लियर मना कर दिया था कि तीसरा बेबी आप नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम थी। और वो नहीं चाहती थी कि मेरा कोई भी बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई संपत्ति मेरे बच्चे में बटे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी अपनी बेटियों के लिए सोचती थी। तो संगत जी मुझे नहीं पता था इस चीज़ का कि उन्होंने बाल जो है मेरे बच्चे के आधे बचा लिए। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे फिर से हिंट देना शुरू किया। और संगत जी फिर क्या होता है कि मैं थोड़ा-सा घबरा गई, परेशान हो गई, क्या क्या परेशानी होने वाली है? तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से ये बताया कि अपने घर की सफाई करना शुरू कर। अब संगत जी सफाई मैं कैसे करूँ, क्या करूँ? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उस दिन संगत जी मेरी मदर इन लॉ और मेरी जेठानी को कहीं जाना था। तो संगत जी मैंने उनके रूम की सफाई करनी शुरू करी। जब मैंने उनके रूम की सफाई करनी शुरू करी तो मेरे बेटे लक्ष्य के बाल जो थे वो उनके ड्रेसिंग टेबल में मिले। तो संगत जी मैंने कहा ये बाल कैसे, मतलब कटे हुए कैंची से हैं और ये यहाँ क्यों पड़े हैं? क्योंकि संगत जी रुई जैसे बाल थे। मैंने कहा ये तो मेरे बेटे लक्ष्य के हैं। तब संगत जी मुझे समझ आया कि जो कोई करने वाला नहीं है, ये सिर्फ मेरी जेठानी है जिसने मेरे बच्चे पे बुरी नज़र डाल रखी है। और संगत जी ने बच्चे के बाल छुपाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और गुरुजी ने मुझे क्लियरली साफ सीधे स्पष्टों में ये हिंट भी दिया कि तेरा कोई अपना ही है, करीबी ही है। क्योंकि संगत जी जब जब मेरा बच्चा बीमार होता था तब तब ये लोग बहुत खुश होते थे। गुरुजी ने इस तरीके से मेरे बच्चे को 2 बार ब्लेस किया, 2 बार नई लाइफ दी और दोनों बार इन लोगों से बचाया। फिर उसके बाद संगत जी मैंने अपने घर में झगड़ा करना शुरू किया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है। इस रीज़न से बहुत घर में लड़ाई होते थे, झगड़े होते थे, कलेश होती थी। और संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे से बच्चा छीन-छीन के अपनी मदर को दियाते थे, मेरी जेठानी को दियाते थे। संगत जी जिन लोगों से मेरे बच्चे को खतरा था, मेरे हस्बैंड बार-बार उनको वो बच्चा मेरा पकड़ाए आते थे। और संगत जी मुझे गुरुजी ने ये सब बातें स्पष्ट कर ही दी थी। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी, तो मेरे हस्बैंड एकदम से गुस्सा हो गए, लड़ने लग गए, झगड़ने लग गए। और उन्होंने संगत जी गुरुजी महाराज का स्वरूप ही हटा दिया कि बहुत गुरुजी करके गुरुजी करके दिमाग चल गया है। तेरे घर वालों ने सिर्फ गुरुजी को पकड़ा दिया है और मेरे फैमिली के बारे में बोल रहे हैं, मेरी भाभी के जबकि संगत जी मेरे को सब कुछ पता था, सब कुछ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अगर अब की ज़्यादा किया तो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूँगा, बच्चे को भी छोड़ जाना। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, जो मेरी फैमिली का नहीं है वो मेरा नहीं। तो उस टाइम मैं घबरा गई और संगत जी उन्होंने गुरुजी का स्वरूप घर से बाहर फेंक दिया। मैं उस दिन बहुत रोई, इतना रोई संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं। तो संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से बहुत प्रार्थना करती थी, पर गुरुजी ने तो ये समझो दसों दिशाओं में चारों तरफ मेरे बच्चे की रक्षा कर रखी थी। संगत जी मेरी जेठानी ने, मेरी सास ने मेरे बच्चे को उबलते हुए पानी में डाल दिया। उन्होंने कहा कि आज हम नहलाएंगे। उस दिन मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी थी। मैं थोड़ा सा घबरा गई, परेशान हो गई। मैंने कहा करी मैंने कुछ कहा तो घर में लड़ाई हो सकती है। और उन्होंने संगत जी क्या किया, मेरे बच्चे को इतने तेज गर्म पानी में टब में था और उसमें डाल दिया। लेकिन गुरुजी ने और गुरुजी की रहमत से संगत जी उसको जरा सा भी वो बच्चे को पानी गर्म नहीं लगा। और संगत जी मैंने जब उसमें हाथ डाला तो इतना उबलता हुआ पानी था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो गुरुजी ने इतनी बार मेरे बच्चे को बचाया और इतनी बार गुरुजी ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया। और संगत जी इस तरीके से मैं गुरुजी से अक्सर अरदास यही करती थी कि गुरुजी बस आप इन लोगों से मुझे दूर कर दो, कैसे भी करो मुझे मेरा बच्चा ना खोना पड़े, गुरुजी इस बार ना खोना पड़े। कहते हैं ना, गुरुजी चारों दिशाओं से आपकी रक्षा करते हैं और ऐसा ही हुआ।
संगत जी एक दिन खुद मेरे हस्बैंड ने मेरी मदर इन लॉ को और मेरी जेठानी को ये करते हुए देखा। संगत जी मेरा बच्चा बहुत रो रहा था। मैंने आपको बताया ना कि मेरे हस्बैंड मेरे से बच्चा छीन के उनको दिलाते थे क्योंकि उन पे ज़्यादा विश्वास था। तो संगत जी मेरे से बच्चा छीन के मेरे हस्बैंड जब उनको दिया है तो मेरा बच्चा बहुत रो रहा था, बहुत रो रहा था। मैं संगत जी बता नहीं सकती, मैं तकिए के अंदर मुँह दबा-दबा के रोती थी। मैं इतना-इतना रोती थी, बहुत-बहुत रोती थी। और गुरुजी हमेशा मुझे दिलासा देते थे, समझाते थे एक पिता की तरह, "तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ बुरा नहीं होने दूँगा, कुछ गलत नहीं होने दूँगा तेरे साथ, तू फ़िक्र मत कर।" संगत जी मेरा बच्चा एक दिन बहुत रो रहा था, बहुत। और संगत जी मेरी जो जेठानी थी वो लगातार मेरे बच्चे को मारती जा रही थी, उसे और रुलाती चली जा रही थी और रुलाती चली जाती। मेरे हस्बैंड उस दिन घर पे थे और उन्होंने ये चीज़ देखी और उस बात पे मेरे हस्बैंड ने जब कहा तो उस दिन मेरी जेठानी का मेरी सास का गुस्सा फूटा और संगत जी इनमें बहुत लड़ाई हुई। उस दिन मेरी मदर इन लॉ और मेरी जेठानी की सच्चाई मेरे हस्बैंड के सामने आई और उस दिन से मेरे हस्बैंड ने निर्णय किया कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। और सरगम बिल्कुल ठीक कहती थी कि आप उसके बच्चे के साथ ऐसे ही करते हो, पहले बच्चे को भी आप ही ने मारा। तो मेरी जेठानी एकदम से कहती है कि हाँ मैंने ही मारा पहले बच्चे को। तो संगत जी उसके बाद मेरे हस्बैंड और मैं वहाँ से अलग हो गए और हम लोग संगत जी शादरा दिल्ली में रहने लगे। यहीं हम मेरे हस्बैंड की जॉब भी है, जॉब के पास में ही संगत जी हमने एक फ्लैट किराए पे लिया और गुरुजी ने इस तरीके से मेरे बच्चे को ब्लेस किया। मेरा बच्चा अब संगत जी ठीक है और गुरुजी की कृपा से संगत जी स्कूल भी जाता है। संगत जी बस गुरुजी ने उन नेगेटिव लोगों को भी दूर किया। एक्चुअली संगत जी जो मेरे हस्बैंड थे उनकी मदर जो थी वो बहुत टाइम पहले छोटेपन में गुजर गई थी। तो ये जो मेरी मदर इन लॉ थी ये सेकंड मदर इन लॉ थी और जो मेरी जेठानी थे वो सेकंड मदर इन लॉ के बेटे की बहू थी। और संगत जी मेरी सास तो पहले ही एक्सपायर हो गई थी क्योंकि मेरे ससुर ने 2-2 शादियाँ की थी। तो ये रीज़न था संगत जी और इस रीज़न से संगत जी ऐसा मेरे साथ हुआ। तो संगत जी लेकिन वो कहते हैं ना गुरुजी जो करते हैं, जैसा करते हैं, अच्छा करते हैं। और भले ही थोड़ी-सी देर में मेरे हस्बैंड को समझ आई लेकिन गुरुजी ने खुल के उनके सामने लाए। गुरुजी इस चीज़ का शुकराना करने भी मैं गई। गुरुजी ने पल-पल मुझे हिंट दिए, पल-पल मुझे समझाया, पल-पल उन्होंने मुझे इशारे दिए और पल-पल उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का अनंतम शुकराना संगत जी। ये पहला ही शुकराना सत्संग है मेरा संगत जी। कोई भूल चूक हो, कैसी भूल चूक हो माफ़ कीजिएगा। लख-लख बार शुकराना करती हूँ गुरुजी मेरे बच्चे को ब्लेस करने का, उन बुरे लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर करने का जो हमारा मेरे बच्चे का बुरा कर रहे थे। और बारंबार शुकराना करती हूँ गुरुजी दसों दिशाओं से मेरे बच्चे की रक्षा करने से। बहुत बुरी नज़र मेरे बच्चे को लगी थी, उससे बचाने के लिए भी गुरुजी लख-लख बार शुकराना। बस संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे एक उपाय भी बताया कि हर रोज़ एक चिमटा लेके उसे गर्म करके 7 बार अपने बच्चे के ऊपर से उतार के और ठंडे पानी में उसे डुबो दें। जब चिड़चिड़ाता हुआ निकलेगा तो जितनी भी नेगेटिविटी होगी तेरे बच्चे में से बाहर निकल जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना। अब संगत जी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी महाराज।